नमस्कार, सभी को साधुवाद। मैं तो ऐसे ही फालतू पोस्टों को डिलीट करते करते मेरी नज़र एक पोस्ट पर टिक गई और लगा जैसे मेरे बंद दिमाग के दरवाजों को किसी ने खोल दिया हो। मैं आज उस कहानी को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। सब ने अपने अपने पसंद के खाने का ऑर्डर दिया और खाना के आने के बाद सब इंतजार करने लग गए। उसी समय मंडेला की सीट के सामने एक व्यक्ति भी अपना खाना आने का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मी को कहा कि उसे भी अपने टेबल पे बुला लो। ऐसा ही हुआ। खाना खाने के बाद सभी खाना खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। खाना खत्म करके वो आदमी सिर झुकाकर होटल से बाहर निकल गया। उस आदमी के खाना खाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि वो व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। खाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और वो भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह उस जेल का जेलर था जिसमें मुझे रखा गया था। कभी वह मुझे बहुत यातनाएं दी जाती थी और मैं कराहते हुए जब पानी मांगता था तो यह मेरे ऊपर पेशाब करता था। मंडेला ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा, पर मेरा यह चरित्र नहीं है। मुझे लगता है कि बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है, वहीं धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। आखिरी पैरे पर मंडेला द्वारा कही गई यह बात कि मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा, यह मेरा चरित्र नहीं है। बदले की भावना से जो हम काम करते हैं वह हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो इस समय जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसे समय में एक दूसरे से बदले की भावना, धर्म के नाम पर, अन्य के नाम पर हम लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि अब केवल शांति और सद्भावना का संदेश ही संपूर्ण विश्व को बचा सकता है। इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से भीषण युद्ध के दृश्य देखने को मिले, उसने एक बार फिर से संपूर्ण विश्व को दहला दिया है। हमास द्वारा रॉकेट का दागे जाना और आसमान में ही इजराइल द्वारा उन रॉकेटों को ध्वस्त करना, नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना एक हैरत भरा तो है, लेकिन कितना खतरनाक है, आप ये सोचने की बात है। इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा सालों पुराना है। इजराइल ने किस तरह से अपने छोटे से देश को सुरक्षित रखा है, यह उनका चरित्र है। इसकी संपूर्ण चर्चा विश्व में हुई है। यरूशलेम को लेकर हमास द्वारा दावेदारी को लेकर संपूर्ण विश्व दो भागों में बांटने की तैयारी में है। पहले ही हम कोविड-19 जैसी भयानक आपदा को झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि विश्व युद्ध होता है तो मानव जाति पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यह धरती और जीवन बचा रहे हजारों लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात की। आज आगे बढ़कर भारत संपूर्ण विश्व में शांति का पैगाम पहुंचाए। केवल शांति भारत का सबसे बड़ा हथियार सिद्ध होगा, जो इस सुंदर धरती को और मानव जाति को बचा सकता है। इस समय यह सही मौका है कि भारत अपने को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करे। वैदिक संस्कृति संपूर्ण सिद्धांत इसी आधार पर बने हुए हैं। अब समय आ गया है, वेदों के जो ज्ञाता हैं, धर्म गुरु हैं, वो शीघ्र ही एक शांति सेना का निर्माण करें। इस शांति सेना को सरकार की ओर से भी पूरी तरह से मदद मिले। ये लोग संपूर्ण विश्व में फैला दिए जाएं और ये शांति की बात करें। ग्रंथों में जो लिखा है, वेदों में जो लिखा है, उनके मूल्यों के आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत करें, ताकि लोग सनातन धर्म के आधार पर की गई शांति, दया, प्रेम और करुणा को समझ सकें। भारत का यही स्वरूप है। प्रेम की दुनिया बनाने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया। प्रेम की दुनिया बनाने के लिए उन संस्कृतियों को नष्ट किया गया जो कि बदले की भावना से ग्रसित थी। और अब यही मौका है कि भारत के लोगों को उस
ताकत को फैलाना है जो मानवता को, जीव जंतु और पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। धरती का यह सिद्धांत है कि जब भी नकारात्मक ताकतें बढ़ रही होती हैं, इस तरह के नेगेटिव लोग बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ताकतों का जन्म होता है। क्योंकि धरती मानवता को बचाना इस धरती का परम लक्ष्य है। यह मौका भारत के पास है। भारत के लोग, भारत की संस्कृति, भारत के विचार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जिस दिशा में हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, उस दिशा में क्यों ना सोचें और क्यों ना काम करें।